हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जैसे कि लोकसभा आयोग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की ओर से कैलेंडर जारी कर दिया गया है और इसमें जो आगामी परीक्षाएं हैं वो पीसीएस की परीक्षा है और आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की ये दो परीक्षाएं लगी हुई हैं। तो कौन कौन सी परीक्षा कब कब लगी हुई है, पहले इस बात पर चर्चा करेंगे। फिर इनका सिलेबस क्या है, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जो एग्ज़ाम की डेट आई हुई है डेट के अकॉर्डिंग हम लोगों को किस प्रकार से दोनों परीक्षाओं को मैनेज करना है ताकि दोनों परीक्षाओं का प्री भी तैयार हो जाए और मेंस भी तैयार हो जाए। तो हम लोग जो है एक ऐसी स्ट्रेटजी बना करके चलेंगे ताकि एक साथ दोनों प्रिपरेशन हो जाए, दोनों का प्री भी तैयार हो जाए, दोनों का मेंस भी तैयार हो जाए। तो हम इस पर जो है पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले आज देख लेते हैं कि परीक्षा जो है कब कब लगी हुई है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं यूपी पीसीएस। ये 24 अक्टूबर 2021 को लगी हुई है और ARO ये दोनों परीक्षाएं लगी हुई हैं 5 दिसंबर 2021 को। तो इस तरीके से ये दो प्री परीक्षाएं लगी हुई हैं। तो हमें इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी करना है। इसके बाद जो है मुख्य परीक्षा की बात कर लेते हैं। यूपी पीसीएस ये मुख्य परीक्षा यहाँ पर 28 जनवरी को है। 28 जनवरी 2022 को। और इसके बाद समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ 10 अप्रैल को है। ARO 10 अप्रैल 2022। तो इस प्रकार से ये प्री परीक्षा की डेट हो गई और मुख्य परीक्षा की डेट हो गई। तो हम लोगों को जो है इस प्रकार से स्ट्रेटजी बना करके चलना है कि प्री भी दोनों का प्री भी तैयार हो जाए और दोनों का मेंस भी तैयार हो जाए। तो हमें यहाँ पे जो परीक्षा की तैयारी करना है ये प्री कम मेंस यानी कि दोनों परीक्षाओं को एक साथ लेकर के चलना है, मुख्य परीक्षा को भी और प्री एग्ज़ाम को भी और मेंस एग्ज़ाम को भी, दोनों को एक साथ लेकर के चलेंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से कैसे तैयारी कर पाएंगे कि पीसीएस की भी तैयारी करें, साथ ही साथ जो आरओ है इसकी तैयारी भी करें। तो एक साथ दोनों परीक्षाओं की तैयारी आखिर कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पीसीएस प्री का सिलेबस क्या है और आरओ इसका प्री का जो है सिलेबस क्या है। पहले हम लोग प्री की बात कर लेते हैं, उसके बाद मेंस की बात करेंगे दोनों परीक्षाओं के सिलेबस की। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हम लोगों को पीसीएस की परीक्षा में भारत का इतिहास पढ़ना है। नंबर 1 पे भारत का इतिहास, ये मुख्य परीक्षा का सिलेबस है। इसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इस प्रकार से तीनों की तैयारी करना है। आरओ में भी देख लेते हैं। यहाँ भी जो है भारत का इतिहास पढ़ना है, भारत का इतिहास, इसमें भी तीनों पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें भी
और मध्यकालीन और आधुनिक, ये तीनों पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पे आ जाते हैं यहाँ पर भूगोल, यानी कि भारत का भूगोल, भारत का भूगोल और दूसरे नंबर पे यहाँ भी भारत का भूगोल पढ़ना है। फिर यहाँ पे पढ़ना है विश्व का भूगोल और यहाँ भी विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल। फिर चौथे नंबर पे आ जाते हैं भारतीय संविधान / राज्य व्यवस्था। यहाँ भी जिसे पॉलिटी कहते हैं, यहाँ पर भी आ जाते हैं भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था। ये हो गया। फिर पांचवा नंबर है भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। यहाँ भी भारतीय अर्थव्यवस्था दिख रहा है, ठीक, भारतीय अर्थव्यवस्था। यहाँ आधुनिक भारत में एक चीज बढ़ा देते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ भी कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसके बाद एक टॉपिक इसमें और आता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जो है ये एक अलग चैप्टर बना दिया है। पहले ये चैप्टर ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता था और 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही आते थे,
लेकिन अब जो है 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बहुत आराम से आ जाते हैं, कभी कभी 15-15 क्वेश्चन रहते हैं। तो इसलिए अब इसको लोक सेवा आयोग ने एक अलग टॉपिक दे दिया है, एक अलग नाम दे दिया है, जिसका नाम हो गया है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी सिस्टम। इसमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन इस विषय में विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आप लोगों को इस टॉपिक में विषय विशेषज्ञ बनने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को सिर्फ जनरल स्टडी होनी चाहिए, जनरल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर है सामान्य विज्ञान, और ये वाला टॉपिक यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो विश्व का भूगोल है इसी में इस चीज़ को ये ऑलरेडी इंक्लूड है। तो चाहे आप यहाँ पे 6 नंबर कर लीजिए और चाहे यहाँ पे जो है इंक्लूड कर लीजिए पर्यावरण। तो चलो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं ताकि समझने में आसानी रहे। पर्यावरण, क्योंकि क्वेश्चन तो आने हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। 7वां नंबर डाल देते हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान यहाँ भी पढ़ना है आरओ के लिए। सामान्य विज्ञान में 4 चीज़ें पढ़नी होती हैं। इसमें बायोलॉजी पढ़ना है, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। फिर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। और साइंस टेक साथ में पढ़ना है। तो ये इस तरीके से 1 2 और ये 3 और ये 4 साइंस टेक, और यही चारों चीज़ें यहाँ भी पढ़ना है, ठीक है ना। जीव विज्ञान, भौतिक और रसायन और साइंस टेक। साइंस टेक में आ जाता है कि जैसे आजकल जितनी आधुनिक चीज़ों का आविष्कार हो रहा है, जैसे मिसाइल हो गया और आधुनिक टैंक हैं, या फिर जैसे कि लड़ाकू विमान हो गए, इस तरीके की जितनी भी टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, या मेडिकल साइंस में बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार हो रहा है, जैसे कि पेसमेकर हो गया या डायलिसिस हो गया। तो इस तरीके की जितनी भी जो है इंसान के जिस्म से रिलेटेड जितनी भी साइंस ने तरक्की किया है, यानी टेक्नोलॉजी की के क्षेत्र में जितना भी विकास हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को का टेक्नोलॉजी में जितना भी विकास हो रहा है वो सारी चीज़ें पढ़ना है। फिर इसके बाद आ जाता है एक टॉपिक और ऐड कर लेते हैं, इसमें है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स करंट यहाँ भी पढ़ना है, 8 नंबर डाल लेते हैं। करंट यहाँ भी पढ़ना है। तो इतनी चीज़ें हो गई करंट अफेयर्स में, जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न हो गए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। फिर इसके अलावा जो है खेल कूद हो गया,
एक टॉपिक और कर लेते हैं, यूपी। स्पेशल, और यूपी स्पेशल यहाँ भी पढ़ना है। तो इस तरीके से हम लोगों को ये प्री एग्ज़ाम के लिए इतने टॉपिक इधर भी पढ़ना है, इधर भी पढ़ना है। तो जो चीज़ जो है हम यूपी पीसीएस के लिए पढ़ लेंगे, वही चीज़ हमारे आरओ के लिए भी हमारे काम आ जाएगी। तो हमें अलग अलग तैयारी नहीं करना है। और अब रह गई बात कि जो है हम लोग प्री के लिए पढ़ेंगे कि मेंस के लिए पढ़ेंगे। तो देखिए जो है प्री और मेंस में सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि जो भी हमारी प्री की जो जानकारी होती है वो फैक्चुअल होती है। फैक्ट यानी कि जो है कौन सा ये घटना, फला घटना कहाँ पे घटित हुई, या हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में पर्टिकुलर कौन सा युद्ध कहाँ पर हुआ था, या किस सन में हुआ था, या किनके किनके बीच में हुआ था, ये तो फैक्ट हो गया। और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो वहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कोई युद्ध क्यों हुआ था, कोई घटना क्यों घटित हुई थी और उसका परिणाम क्या हुआ था। तो यानी A to Z हमको जो है पूरा कॉन्सेप्ट समझ में जो है आना चाहिए। तो ये जो है मेंस की तैयारी इसको कहते हैं। तो यानी कि जो कॉन्सेप्चुअल बेस पे जब हमारा जो है पूरी प्रिपरेशन हम करते हैं, फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट को समझना, तो ये मुख्य परीक्षा की तैयारी कहलाता है। तो हम लोग जितना भी जो है पढ़ेंगे, जितना भी समझेंगे, वो फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो प्री का भी जो प्रिपरेशन है वो भी तैयारी हो जाएगी, और मुख्य परीक्षा की भी हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इसमें जो है कोई भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हम लोग ये तैयारी नहीं कर सकते हैं। हम लोगों के बस की बात नहीं है कि दो परीक्षाओं को एक साथ पढ़ें, एक साथ जो है प्रिपरेशन करें। और या हम ये कहें कि मतलब प्री पढ़ सकते हैं, अब तो 3 महीने बाकी है, इसके बाद हम प्री के बाद अब हम जो है ये मुख्य परीक्षा पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ पाएंगे। तो हम लोगों को सब कुछ एक साथ ही पढ़ना है। तो यानी कि आप लोग अब समझ गए होंगे कि प्री में फैक्ट की तैयारी, फैक्ट रटना होता है कि कौन सी घटना कहाँ पर घटित हुई, लेकिन कोई घटना क्यों घटित हुई, उसका उद्देश्य क्या था, या उससे क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, घटना हुई ही क्यों, क्या होता कि ये घटना ना हुई होती, या क्या होता कि इसका परिणाम कुछ और होता। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो हम लोग जो है यहाँ पर जितना भी टॉपिक पढ़ेंगे, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, और या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो है लेवल के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, चाहे वो खेलकूद हो या जो है कोई भी घटनाक्रम हो, तो और इसके अलावा यूपी स्पेशल भी पढ़ना है। आप लोगों को यूपी के विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से स्थल हैं, कौन कौन से उद्योग नगरी है, क्या बनता है, क्या नहीं बनता, कौन सी चीज़ कहाँ के लिए मशहूर है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को बेसिक जानकारी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि जनरल नॉलेज होनी चाहिए हम लोगों को। और जितना भी पढ़ना है, किसी भी विषय का विशेषज्ञ होने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत से बच्चे आर्ट वाले सोच रहे होंगे कि हम ये साइंस की तैयारी कैसे करेंगे, हमें तो बायोलॉजी आती नहीं है, हमें तो फिजिक्स आती नहीं, केमिस्ट्री आती नहीं, और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसको हम कैसे समझेंगे। तो ये सब जो है बस एक जनरल स्टडी होनी चाहिए, आप लोगों की जनरल नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप लोग जनरल स्टडी कर लेते हैं तो इतने में आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो दोस्तों जो है ये तो हो गया प्री का हम लोगों का। इसके बाद हम लोग अब अगली वीडियो में मेंस की चर्चा करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो जो है कल ही हम जो है अपलोड कर देंगे। तो मुख्य परीक्षा का क्या सिलेबस है हम पूरा डिटेल कर देंगे। इसके बाद हम जो है 2021 का एक बताएंगे, एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें ये बताएंगे कि पूरे जो है प्री में कितने पेपर होते हैं और मेंस में कितने पेपर होते हैं। हालांकि हमने 2020 में हमने ये वीडियो बनाया था, जो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग हमारे प्लेलिस्ट में, वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके, चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। वरना जो है हम कोशिश करेंगे कि एक नया वीडियो फिर से अपलोड कर दें। तो कितने पेपर प्री में होते हैं, कितने पेपर मेंस में होते हैं और कितने कितने नंबर के होते हैं, टोटल कितने नंबर में जो है सिलेक्शन होता है, वो सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो दोस्तों जो है अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बराबर में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग अपने सोशल प्लेटफॉर्म में हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।
और किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न है लोक सेवा आयोग की परीक्षा से संबंधित या पढ़ाई से संबंधित या स्ट्रेटजी से संबंधित, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं। हम उनका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं जहां तक हमको जानकारी होती है। हम कमेंट बॉक्स में ही जानकारी देते हैं। अगर उसको एक्सप्लेन ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है तो फिर हम उसका अलग से एक वीडियो रिलीज़ कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट अगेन सून।